जय श्री राम दोस्तों। आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं वह सन 2019 में रिलीज हुई एलिटा बैटल एंजल मूवी है। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले क्या आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया? तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। एलिटा बैटल एंजल इस फिल्म के निर्माता है जेम्स कैमरॉन, जिन्होंने इससे पहले टाइटैनिक और अवतार जैसी मोस्ट वॉचिंग फिल्म बनाई थी। न सिर्फ जेम्स ने एलिटा बैटल एंजल मूवी का निर्माण किया है, बल्कि इस फिल्म की कहानी भी उन्होंने कार्ल ग्रोडियस के साथ मिलकर लिखी। तो जाहिर सी बात है कि एलिटा बैटल एंजल से अपेक्षा बहुत ज़्यादा रही होगी। तो चलिए जानते हैं इस मूवी की कहानी। फिल्म की कहानी शुरू होती है सन 2563 ईस्वी में, जहां वर्ल्ड वार के बाद पृथ्वी पर मानव सभ्यता तबाह हो चुकी है। केवल कुछ हजार मनुष्य ही बचे हैं जो आयरन सिटी के एक सले गले शहर में रहते हैं। ये एक ऐसा शहर है जिसमें कानून व्यवस्था नाम के बराबर भी नहीं है। कोई चीज़ मानव अंगों का यहाँ व्यापार होता है और जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। कटे बचे मानव अंगों से मशीन में जोड़कर साइबोरो नाम का एक तत्व बना दिया जाता है। करीबन सारे शहर कबाड़खाना जैसा है। वहीं हवा में ऊपर आसमान में लटकता एक टेक्निकल करिश्मा है जलेम। यह एक ऐसा शहर है जिसमें सभी प्रकार की सुख सुविधाएं मौजूद है, जहां पर जीवन का स्तर बहुत ऊंचा है। आयरन सिटी में रहने वाला हर इंसान जलेम जाना चाहता है, पर यह इतना आसान नहीं है। एक वैज्ञानिक डायसन ईडो आयरन सिटी के कबाड़ से एक खराब महिला साइबो का अपने साथ ले आता है, जिसका शरीर नष्ट हो चुका था, लेकिन उसका मानव मस्तिष्क अभी भी ठीक था। वैज्ञानिक ईडो उसे एक नए साइबर शरीर से जोड़ता है और उसे अपनी बेटी के नाम पर उसका नाम एलिटा रखता है, क्योंकि एलिटा को अपना अतीत याद नहीं है। कुछ समय बाद एलिटा की दोस्ती हुंगो से होती है। हुंगो जो हमेशा स्काई सिटी जाने का सपना देखता रहता है। कुछ समय के बाद एलिटा की मुलाकात डॉक्टर चिरेंस से होती है, जो कि इंडो की पूर्व पत्नी होती है। हुंगो एलिटा को मोटरबॉल खेल के बारे में बताता है और साथ भी खिलाता है। एक रात एलिटा ईडो का पीछा करती है, तभी ग्रीविका के साथ कुछ हत्यारे साइब्रोन इंडो पर हमला कर देते हैं। इंडो घायल हो जाते हैं और एलिटा सहज युद्ध कला का उपयोग करते हुए दोनों साइब्रोन को मार देती है। इंडो एलिटा को बताता है कि वह एक हंटर वॉरियर है जो एक इनामी शिकारी कंपनी में काम करता है। वहीं दूसरी ओर ग्रीविका एलिटा से लड़ाई में घायल होने के बाद वह डॉक्टर चिरेन के पास मदद मांगने जाती हैं, जो कि वेक्टर के लिए काम करती है। वहीं हमें पता चलता है कि हुंगो भी वेक्टर के लिए साइब्रोन के अंग चुराता है। वेक्टर, जो कि मोटरबॉल टूर्नामेंट का मालिक है, आयरन सिटी का शासक के साथ साथ वह हंटर फैक्ट्री का शासक भी है। एलिटा इंडो से कहती है कि वह भी हंटर वॉरियर बनना चाहती है, ताकि लड़ाई से उसे अपने अतीत को याद करने में मदद मिले। लेकिन इंडो इसे हंटर वॉरियर बनने से मना कर देता है। अब हुंगो एलिटा को लेकर 300 साल पुराने लड़ाकू जहाज को दिखाने के लिए ले जाता है। एलिटा जहाज को देखकर उसका मन जहाज के अंदर जाने का करता है, इसलिए वह पानी में कूद जाती है। जहाज पर जाने के बाद एलिटा को जहाज में एक हाईटेक बॉडी मिलती है। तब उसे पता चलता है कि वह भी उस समय की एक लड़ाकू सदस्य थी और एलिटा बॉडी को लेकर
इंडो के पास जाती है और इंडो से कहती है कि मुझे इस नई बॉडी के अंदर शामिल कर दे, लेकिन इंडो ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि वह नहीं चाहता है कि एलिटा किसी भी प्रकार की उसे हानि हो, जिससे एलिटा परेशान होकर वहां से चली जाती है। हुंगो को अपने साथ लेकर वह एक उस कंपनी में जाती है जहां हंटर वॉरियर का पंजीकरण हो रहा होता है। वह भी हंटर वॉरियर के लिए पंजीकरण कराती है। उसके बाद वह कंसास बार में जाती है जहां पर केवल हंटर वॉरियर ही आते हैं, लेकिन एरिटा वहां ग्रेविका को हराने के लिए अन्य हंटर वॉरियर से मदद मांगने के लिए आती है, जिससे वह साथ मिलकर ग्रेविका को हरा सके। तभी वहां जापान नाम का हंटर वॉरियर एरिटा को परेशान करता है, जिससे बार में झगड़ा शुरू हो जाता है और यह तब तक चलता है जब तक कि वहां ईडो नहीं आ जाता। ईडो सभी को वहां समझाता है, लेकिन तभी वहां ग्रेविका आ जाता है, जिसने अपने आप को एक पावरफुल रूप में मॉडिफाई करा लिया था। एरिटा ग्रेविका को फाइट के लिए चुनौती देती है, जिसे स्काई सिटी के मालिक नोवा ने एरिटा को नष्ट करने के लिए भेजा था। कुछ समय बाद ईडो, होंगो और डॉग मास्टर एक हंटर वॉरियर के साथ मिलकर ग्रेविका को वहां से हराकर भगा देता है, लेकिन उससे पहले ही ग्रेविका एलिटा के शरीर को काफी नुकसान पहुंचा चुका होता है। इसके बाद ईडो एलिटा से माफी मांगता है और वह हाईटेक बॉडी वाला सूट उसे के साथ एलिटा को जोड़ देता है। होंगो से प्यार हो जाने के बाद एलिटा होंगो को स्काई सिटी भेजने के लिए मोटर बॉल खेल में भाग लेती है, इसलिए वह अपने आपराधिक काम को छोड़ने का फैसला करता है। लेकिन तभी जापान वहां आ जाता है और होंगो के साथ मारपीट करने लगता है और होंगो पर हत्या का आरोप लगा देता है। होंगो जापान से बचने के लिए एलिटा से मदद मांगता है। एलिटा खेल को बीच में छोड़कर होंगो के पास आती है, लेकिन जब तक जापान होंगो को जानलेवा हमला कर चुका था। डॉक्टर चिरेन ये सब एक तरफ खड़ी होकर देख रही थी। डॉक्टर चिरेन एलिका के लाइफ सपोर्ट सिस्टम से उसका कटा हुआ सिर जोड़कर होंगो को बचाती है। जब जापान एलिटा को रोकने की कोशिश करता है तो एलिटा उसकी ही तलवार से जापान का चेहरा काट देती है। इसके बाद ईडो होंगो के सिर को साइबर शरीर से जोड़ता है और एलिटा को बताता है कि विक्टर को स्काई सिटी तक पहुंचने का प्रस्ताव झूठा था। स्काई सिटी तक पहुंचने का रास्ता केवल मोटर बॉल चैंपियन बनकर ही पूर्ण हो सकता है। इसके बाद एलिटा वेक्टर को मारने के लिए फैक्ट्री में जाती है। वेक्टर वहां पर ग्रेविका को बुला लेता है, लेकिन एलिटा उसे काफी आसानी से मार देती है। तभी स्काई सिटी का शासक नोवा वेक्टर के माध्यम से एलिटा से बात करता है और कहता है कि मैं तुम्हारे दोस्त होंगो को मार दूंगा। तो एलिटा वेक्टर के शरीर को नष्ट कर देती है। तभी इंडो एलिटा से संपर्क करके बताता है कि होंगो स्काई सिटी की ओर जाने के लिए ट्यूब के माध्यम से ऊपर जा रहा है। एलिटा उसे रोक लेती है और अपने साथ वापस चलने के लिए कहती है, लेकिन तभी नोवा द्वारा गिराई गई एक दांतेदार रिंग उसके शरीर को चीर देती है। एलिटा उसे पकड़ लेती है, लेकिन उसे बचा नहीं पाती। कुछ महीनों बाद अब एलिटा मोटर बॉल रोल में एक पॉपुलर खिलाड़ी के रूप में निभर सामने आती है और बदला लेने की कसम खाती है। वहीं स्काई सिटी से नोवा एलिटा को मुस्कुराते हुए देखता है। इसी के साथ यह मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें।